आजकल के ज़माने में जब सब कुछ इतना महंगा होता जा रहा है ना, तो मंथली ग्रॉसरी 10 से 15,000 तक करना ना किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन इस महीने मैंने भी सोच रखा था कि प्लानिंग करके और कुछ सिंपल हैक्स यूज़ करके अपना पूरा महीना का राशन जो है ना, जिसमें दालें, स्पाइसेस वगैरह जो है, वो तकरीबन मैंने 10 से 15,000 के बीच बीच में पूरा करना है। वो सब भी ज़रूरी चीज़ें लेकर, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, ना कोई फालतू सामान। अगर आप भी हर महीने सोचती हैं कि पैसे कैसे बचाएं, तो ये वीडियो, ये व्लॉग, ये गाइड आपके लिए है। छोटी छोटी चेंजेस से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है। आज बस आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने सोचा था कि मैंने इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करनी है। इससे पहले मैं राइजन और मेट्रो वगैरह से ग्रॉसरी करती थी, लेकिन मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप क्यों मेट्रो से शॉपिंग करती हैं, मेट्रो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, मैंने रेट्स का डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा फ़ील किया था इस दफ़ा जब मैं मेट्रो गई थी। मुझे हर चीज़ महंगी लगी। राइजन से भी कर लेते हैं, लेकिन राइजन के भी रेट्स अब बढ़ गए हैं। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना कहीं और से ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि मेरा एम ये था कि मैंने इस दफ़ा बचत करनी है। अच्छा, इम्तियाज़ के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन सोचने में और सुनने में यही समझ आता था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, DHA वाली जो ब्रांच है। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा जाकर देखते हैं। सबसे पहले गई मैं वहाँ पर, इनका जो कटलरी वाला सेक्शन है और जो ट्रेज़ जहाँ पर पड़ी है, क्रॉकरी वाला जो सेक्शन है, वहाँ पर देखा काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी और इनकी प्राइसेस काफ़ी मुनासिब थी। मतलब कि मैं अगर राइजन की बात करूँ या मेट्रो की बात करूँ तो उसके मुताबिक मुझे इनके रेट्स काफ़ी कम लगे, जो कि काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि इतने अरसे से मैं इम्तियाज़ जाना इसीलिए अवॉइड करी थी कि यहाँ पर रेट्स ज़्यादा होंगे। ये जो ग्रॉसरी है ना, ये मैं तकरीबन कर रही हूँ 2 महीने बाद। इससे पहले आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने अक्सर जिक्र किया है मैं पास वाली शॉप से चीज़ें ले आती हूँ। जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती थी, मैं जाकर छोटे छोटे पैकेट्स जो है ना वो ले आती थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा बजट अपना कंट्रोल किया है। इस महीने मैंने सोचा था कि अब ग्रॉसरी तो करनी ही है, तो चले इंटायरली डिफरेंट किसी जगह से ले लेते हैं चीज़ें। तो हमें ना एक्चुअली जो हम मदर्स होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, हर महीने जब सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही होता है कि राशन कैसे मैनेज होगा, बच्चों की नीड्स, किचन का सामान, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल, ऑयल, सब कुछ इतना महंगा होता जा रहा है ना कि 15,000 20,000 के अंदर ये चीज़ें पूरा करना, महीना पूरा निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है एट टाइम्स। कभी सोचते हैं कि सस्ता ले लें, लेकिन फिर क्वालिटी का भी डर होता है ना, क्योंकि सस्ते के चक्कर में क्वालिटी वाइज चीज़ें इतनी ख़राब आ जाती हैं कि फिर अब दिल करता है कि ये ना ही लेते तो बेहतर था। कभी लगता है कि ज़्यादा ले लें तो महीने के एंड तक फिर पैसे नहीं बचते। करें तो करें क्या? तो यही स्ट्रगल जो है ना, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं होती है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम लोग, हर हाउसवाइफ जो है आजकल इन्हीं चीज़ों से वो गुजर रही होती है। अच्छा, ग्रॉसरी में ले आई थी अभी जो है ना, ये मैं ब्रान रस, 1 बाइट ब्रान रस, ये बहुत ही मज़े के थे। ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपके साथ 1 बाय 1 सारी चीज़ें, सारे पैकेट्स, सारे स्पाइसेस शेयर करूँगी जो कि मुझे पसंद आए हैं और जो कि यूज़र फ्रेंडली भी हैं, सस्ते भी हैं। जार्स भी कुछ लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह वो आपके साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना जाते हुए हमें यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा स्टॉल नज़र आया, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है। तो मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो 14 अगस्त की इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी होती थी। मैं तो झंडियाँ खुद बनाती थी घर में। और फिर बात वही आ जाती कि अब पहले जो चीज़ें सस्ती थी, अब वही चीज़ें, एक बैच 250-250 रुपये का ये बेच रहे थे। एक चूड़ियों का जो सेट है 250, 300 से कम तो कोई चीज़ नहीं रखी हुई थी। फिर ये कहते हैं कि भाई हमने भी इन्हीं दिनों में कमाना होता है, और फिर खैर हमने जो है कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली थी, झंडा भी ले लिया था और फिर घर जाकर झंडा पहले लगाया और उसके बाद ग्रॉसरी करने गए थे। अच्छा, ग्रॉसरी का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब मैं गई थी ना, मैंने सोचा था आप लोगों के लिए वहाँ पर शॉर्ट्स ले लूँ, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। काफ़ी फैमिलीज़ आई होती हैं और किसी की देखिए, जब हम खुद अपने आप को वीडियो के अंदर नहीं ला रहे, तो मैं समझती हूँ कि एथिकली, मॉरली ये चीज़ गलत है कि हम किसी और को लाएँ। ऐसा है कि नहीं है? आप अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस मैंने फिर वहाँ पर शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई थी, बड़े लोग थे जो कि भाई अब अपने मुताबिक सब्ज़ियाँ और ये वो चीज़ें ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि भाई बैग के अंदर रखते हैं मोबाइल और छोड़ते हैं जी सोशल मीडिया को, और फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है ना ग्रॉसरी करते हैं और स्पाइसेस वगैरह देखते हैं कि प्राइसेस। बेसिकली मेरा मकसद था कि मैंने ना इस बार रेट्स देखने हैं, हल्दी के, मिर्चों के क्या रेट्स के डिफरेंस हैं, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे आइडिया था मेट्रो और राइजन के, और जो पास वाली शॉप्स हैं उनका भी आइडिया होता है कि वहाँ पे क्या रेट्स हैं। तो खैर यहाँ से बस अब जब हम फ्री हुए थे तो रास्ते में ना मुझे इतनी भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने नाश्ता ने इतना हैवी नहीं किया था। तो छल्ली वाला यहाँ पर नज़र आया रास्ते में, सिट्टे वाला। तो फिर हमने यहाँ से रोक के गरम गरम सिट्टा लिया। अच्छा, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा
कि मेन गेट तक जाने में कि रास्ता जो है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंडरपास बन रहा है, जिसकी वजह से हमें लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। खैर घूम घुमा के ग्रॉसरी करके हम घर आ गए। मैंने सोचा था मैंने कोई भी चीज़ जो है ना ऐसे ही नहीं रख देनी, हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। खैर ये बास्केट जो थी, आपको मैंने रिसेंट जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, जो आप लोगों को इतना पसंद आया है, जिसमें मैंने बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, तो बच्चे जब आए थे ना, मेरी बेटियों की फ्रेंड्स आई थी, तो वो जलाल सन से ये बास्केट बनवा कर लाई थी। इसके अंदर काफ़ी सारी स्वीट्स थी, गिफ्ट्स थे, बच्चों के जो है टॉयज़ वगैरह थे, कुछ इस तरह से टेडी बियर वगैरह। तो फिर मेरी बेटी मुझे कहती थी कि मम्मा आप ना इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसको प्यारी सी क्यूट सी है और साफ़ सुथरी। मैंने कहा चलें, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी मेरी वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे सौंफ हो गई, जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी 2 तरह की थी मेरे पास, जो ये टपाल वाला इसमें हाफ़ थी और हाफ़ मैंने जिंजर टी वाली जो दूसरी है ना पैकेट, ये मैंने मिक्स करके रख ली थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इस्तेमाल करना है, मैंने किसको दिखाना है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, मुझे पता है क्या क्या अलग है। तो मैंने पहले भी बताया था, किचन जो है ना मैंने अपने हिसाब से रखा होता है। मेरे लाइक ठीक है, व्लॉग में चीज़ें नज़र आ रही होती है, बट मैं देखती हूँ कि मेरे लिए क्या आसानी है। जब मैंने ग्रीन टी बनानी है, फ़ौरन मुझे चीज़ें मिल जाए। अच्छा, ये राइट साइड पे जो जार मैंने अभी खोल के दिखाया है, इसमें टर्किश टी है, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे और मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर ये सौंफ थी, अच्छा कंटेनर थोड़े बड़े थे। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे जो द हर्ब स्टोर से मैंने जो स्लिमिंग टी ऑर्डर की थी ना, वो थी। तो ये सारी चीज़ें और चिया सीड्स मैंने इसमें रख कर ना इसको साइड पे रख दिया। अच्छा जी, फिर मैंने साथ अंडे जो था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजर में रख देती हूँ। ये पास वाले स्टोर से ही मैं ले आई थी अंडे। मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं उसमें नहीं लेकर आती, क्योंकि अक्सर ना सामान उठाते हुए रखते हुए मेरे से टूट जाते हैं। तो बस फिर ये मैंने इसमें रख दिए थे, जिसकी जो जगह वहाँ पर। अब जैसे ये धनिया है, तो बस इसको मैंने पेपर टॉवल में रैप करके इस बॉक्स में कंटेनर में रख दिया है। ये आराम से हफ्ता 10 दिन निकाल जाएगा। लेकिन अगर जब मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं इसको छोटा छोटा काट के पत्तों को तोड़ कर फिर भी उस तरीके से भी रख लेती हूँ। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि मैं कितनी फ्री हूँ। अभी मैंने काफ़ी सारा काम करना था और एक गेस्ट ने भी आना था, तो मेरी कोशिश थी उससे पहले पहले हो जाए। अच्छा, मैं सोच रही थी अगर हम ख़वातीन थोड़ी सी प्लानिंग करें ना, एक प्रॉपर लिस्ट बना लें और इम्पल्सिव शॉपिंग से अगर हमने बचना हो, तो फिर ये है कि हम ना इस तरीके से अपनी ग्रॉसरी को बजट में ला सकते हैं। लाइक मैं पहले भी कई बार ओवर बजट में चली जाती थी, कभी ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली, लेकिन अब कुछ सिंपल टेक्निक्स से मैंने ना अपना राशन प्लान करना शुरू कर दिया है और मैंने सीख ली हैं ये चीज़ें। मैं ये भी देखकर ख़रीदती हूँ कि किस चीज़ की असली ज़रूरत है और क्या सिर्फ लगता है कि ये चाहिए। आप भी अगर सोचती हैं ना कि छोटी छोटी ये चीज़ें लाइफ में वाकई चेंजेस ला सकती है, तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो किया करें, क्योंकि अगर आप अपने बजट को कंट्रोल करेंगी ना, तो बड़े अच्छे तरीके से किचन जो है ना वो चल सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ता फिर हमें चीज़ों के साथ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो बजट है ना वो कैसे कंट्रोल हुआ है। ये जो स्पाइसेस है ना, आप इनका ब्रांड चेक कर सकते हैं। ये पूनम के स्पाइसेस हैं। मुझे नहीं पता अब ये इम्तियाज़ वालों के अपने हैं या ये वहाँ पर बस पड़े हुए थे। और इससे पहले भी मैंने आई थिंक विंटर्स में एक दफ़ा मैं इम्तियाज़ गई थी, बस वो लास्ट टाइम तभी गई थी, उसके बाद नहीं गई। पता नहीं मुझे क्यों महंगा लगा था तब, तो मे बी आदत नहीं थी इस वजह से। खैर, जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि ये स्पाइसेस थे, मुझे नाम याद रह गया था। और इस दफ़ा मैंने जब इनके रेट्स चेक किए हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने एक एक चीज़ गौर से देखनी थी, तो थोड़ा तो दिमाग भी खर्च हुआ था और मैं थक भी काफ़ी गई थी इस दफ़ा ग्रॉसरी करके, क्योंकि ज़ाहिर है चेंज हर चीज़ को पढ़ पढ़ के अलग तरीके से, वरना नॉर्मली जिन जगहों पर हम जाते हैं हमें पता होता है अच्छा ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, लेकिन इस दफ़ा हर चीज़ देख देख कर लाई हूँ। ये वाले जो स्पाइसेस थे ना, ये आराम से इनका जो पैकेट था 110 रुपये, 120 रुपये, 145, इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन क्या स्पाइस है, किस तरह कौन सा मसाला है, तो अच्छा खासा फ़र्क था। लाइक मेट्रो और राइजन से 50 से 60 रुपये, अगर 70 रुपये भी मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। मतलब मुझे अच्छा खासा डिफरेंस फ़ील हुआ है। तो फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं वहाँ क्यों चली जाती हूँ, मे भी शायद घर के करीब है इसलिए हम लोग चले जाते हैं। खैर, इनके स्पाइसेस जो थे वो मैं बस 1 बाय 1 फिल करी थी, पैकेट्स ही मैं ले आई थी, मुझे यही अच्छे लग रहे थे। मैंने एक धनिए का उठाया, पुदीने का उठाया, गरम मसाला, लाल मिर्च और बाकी जो धड़ा मिर्च वगैरह पड़ी थी साइड पे, मतलब सारे स्पाइसेस मैंने यहीं से लिए। कुछ जो स्पाइसेस घर में थे मैंने लिस्ट बना ली थी कि ये चीज़ें पड़ी हैं, जैसी बादियान के फूल पड़े हुए थे, कलौंजी वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और लौंग वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, दालचीनी जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि सावन का महीना आप सब लोगों को पता है कि इसमें अक्सर जो मसाले हैं वो ख़राब हो जाते हैं या उसमें छोटे छोटे मौसमी कीड़े या कुछ भी आ जाते हैं। खैर, मेरे मसाले कभी
ना इस घर में ना पुराने घर में मैं ख़राब तो नहीं होने देती थी ज़्यादा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना क्वांटिटी फिर कम कर देती हूँ। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा, हमारी बहुत बड़ी फैमिली तो है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे कि एक ये वाला आप देख सकते हैं कि पिंक वाला जो मैं $1 शॉप से लेकर आई थी स्पाइस बॉक्स, इसके अंदर डाल रही हूँ। और बाकी जो पीछे बैक साइड पे छोटे छोटे कंटेनर्स पड़े हैं जो Packet.pk से मैंने मंगवाए थे, उसके अंदर मैंने डाल दिए। उसके अंदर बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई चीज़ जा सके। वो जब बस बंद कर देते हैं तो बस वो आपका एक तो खुशबू भी उसकी उसी तरह मसाले में महफूज रहती है, और कोई कीड़ा कोई चीज़ उसके अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती। तो बस, और बाकी ये जो $1 शॉप वाला है, ये मैं उठा के एज इट इज़ इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर नहीं रखती, क्योंकि ज़ाहिर है ये एयर टाइट नहीं है, ये बस ऊपर से फ्लिप इसका ढक्कन बंद होता है, तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ। और बाकी ये जो दूसरे वाले कंटेनर्स हैं, आज क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ भी करना है, और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो जार्स लाई हूँ, जो कंटेनर्स लाई हूँ, और फर्दर उनको मैं किस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक दफ़ा आप स्पेंड कर लो कंटेनर्स पे, अच्छे ले लें, और उसके बाद वो काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि $1 शॉप से ही लूँ, मतलब $1 शॉप से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ, और बाकी मुझे नॉर्मल जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। डिपेंड करता है, जो चीज़ मुझे जहाँ की अच्छी लगती है मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, मैं ना अपने हस्बैंड को मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर ना, जिस तरह आजकल काफ़ी सारी बाज़ार छोटे सस्ते मार्केट हैं, डॉलर शॉप तो खैर एक ही है ना हमारे घर के पास, जिसका अक्सर मैंने आप लोगों को टूर करवा दिया, लेकिन इसके अलावा भी बचत मार्केट होती हैं आजकल, काफ़ी छोटे छोटे किचन के टूल्स, चाइना मार्केट जो होती हैं, जैसे कि मिनी चॉपर्स हो गए, या फिर और बहुत सारे टूल्स छोटे छोटे ऐसे मुझे चाहिए थे, ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी। या तो ये सदर से मिल जाती हैं, सदर भी काफ़ी टाइम हो गया चक्कर नहीं लग रहा, और इस तरह का जो चाइना मार्केट टाइप होता है ना, यहाँ पर चाइना सेल मेला कह लें या चाइना मार्केट कह लें या डॉलर दरम शॉप, कुछ भी जो आजकल चली हुई हैं, तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर नहीं है, मतलब मेरे घर के पास दूर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से ना फिर मैं नहीं जा पा रही हूँ। खैर, ज़रूरत तो मुझे है कुछ चीज़ों की, किचन की आने वाली हैं, लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि बेहतर है कि बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल जाए तो वो चीज़ें ठीक रहती हैं। खैर, इसके अंदर मैंने अब बस डाल दिया है, आधा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा पैकेट मैं उसमें डाल रही हूँ, ठीक है। फिर होगा ये कि जब मैं यूज़ करती रहूँगी ये पिंक वाला जो मेरा स्पाइस बॉक्स है, तो फिर मैं उधर से ही रीफ़िल कर लूँगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जल्दी जल्दी में होते हैं, तो फिर आपने खाना बनाना होता है, तो बस ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, हैंडल से पकड़ा, वहीं से फ़ौरन लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया वगैरह जो भी डालना है हांडी में डाल के, तो बस जनाब हांडी आपकी तैयार हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ना जो मैंने सामने ऑर्गेनाइज़र पड़ा उसकी भी जगह चेंज कर दिया है, काफ़ी छोटे मोटे चेंजेस किए हैं मैंने, सिंक एरिया के पास चेंजेस किए हैं। इसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र उठाकर मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, उसके ऊपर मैंने फर्दर कुछ नए ऑर्गेनाइज़र्स लाकर, कंटेनर्स लाकर रखे हैं, रीफ़िल करके डाइनिंग टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, स्टेप बाय स्टेप करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम करने वाला है, और आजकल वैसे भी हेल्पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने हेल्पर जो है ना वो रखनी ही नहीं है, मैंने सोच लिया, आज भी मैंने खुद ही सफाई की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी किस तरीके से मैं सफाई कर रही हूँ। आज तो बस ये मसालों का काफ़ी काम था। मेरी एक फ्रेंड ने भी आना था मेरी तरफ, तो बस फिर भी मैंने सोच रही थी कि जब वो आएगी तो फटाफट बना लूँगी चाय, या चाय के साथ जो भी सामान रखना होगा, लेकिन अभी इस काम को कर लूँ, क्योंकि फ़ौरन आपको पता है जब फ्रेंड्स आती हैं गपशप बातों शातों में चाय बनाना, वो साथ खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, काम भी करवा देती हैं अक्सर, बर्तन उठा लिए रख लिए ये वो। तो वो तो कही थी मैं तुम्हारे साथ डिश वॉशिंग भी करा देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बहनों जैसी दोस्तें जब आपके साथ होती हैं ज़िंदगी में, तो बड़ी लाइफ जो है वो अच्छी लगती है। तो खैर बस अब ये रीफिलिंग का काम एक दफ़ा जब हो जाता है ना, तो फिर आपको आराम से महीना, 1.5 महीना, मैं तो कहूँगी 2 महीने मेरे आराम से गुजर जाते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना वो यही जो स्पाइसेस हैं आपके, जिनमें ये जो 15,000 मैंने बताया है व्लॉग में, इसके अंदर आपकी दालें आ जाती हैं, आपका बेसन, मैदा, चीनी, पत्ती, ये जो गरम मसाले, सूखा धनिया, ये जितने भी स्पाइसेस हैं, पीछे बिरयानी मसाले नज़र आ रहे हैं आपको, शान के जितने भी मसाले हैं, काली मिर्चें। अच्छा, एक मुझसे छोटी सी गलती होगी, मैंने इलायची पाउडर गलती से उठा लिया। इलायची वैसे तो इतनी महंगी है, लेकिन इलायची पाउडर उससे भी महंगा था, वो 600 रुपये का छोटा सा पैकेट था। मुझे ना कोई मैंने गलती से, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ था उस पर, मुझे समझ नहीं लगी, मुझे लगा वो काली मिर्च है। तो खैर जब वो बिल हुआ तो वो फिर बिल में फिर हम बाद में ज़ाहिर है बिल भी चेक करते हैं, कोशिश किया करें जब भी आप बिल करवाते हैं ना तो बिल उस टाइम भी चेक करें, खड़े होकर, कुछ नहीं लगता 1-1.5 मिनट बंदा चेक कर ले कि कहीं किसी चीज़ के डबल चार्जेस तो नहीं डाल दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो आपकी रह गई हो, आपने पे किया हुआ है। समटाइम्स होता है क्रॉकरी काउंटर से कुछ चीज़ें आने में लेट हो जाता है, तो फिर आप बिल पे कर देते हैं उनका, लेकिन वो रह जाती हैं। समटाइम्स कॉस्मेटिक्स वाली साइड से होता है, तो ये चीज़ें ज़रूर देख लिया करें। घर आकर भी एक दफ़ा लिस्ट को देखा करें, पेन पकड़ के, बेशक जो आपने चीज़ ख़रीदी है जिसकी प्राइस ज़्यादा है, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, उसको मार्क कर लिया करें। नेक्स्ट टाइम फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चीज़ मैंने नहीं लेनी है।
अच्छा, ये बास्केट भी ना बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये काफ़ी पुरानी है। मतलब मुझे याद है जब मेरे बच्चियाँ छोटी-छोटी होती थी ना, तो मैं फीडर्स उनके बॉयल करके इसके अंदर सीधे करके खड़े कर देती थी। इसके अंदर अक्सर जो है एक साइड पे पैम्पर्स, एक साइड पे जब फीडर्स नहीं होते थे तो पैम्पर्स जो थे वो सीधे खड़े कर दिए। साथ में मैंने उनके लोशंस और उसके अलावा जो उनकी, तब मैं व्लॉग्स तो नहीं बनाती थी, बच्चों का कंटेंट तो शेयर नहीं करती थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती थी अपने ड्रॉर्स को, अपनी चीज़ों को। तो खैर उसके बाद ये वाली बास्केट इसको मैंने किचन में लगा लिया, तो ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और एक दफ़ा जो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के कंटेनर जो आप अच्छी क्वालिटी के ख़रीद लेते हैं ना, वो ख़राब नहीं होते। खैर ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र था, इसको साफ़ करना था। वैसे ये वुड का बोर्ड है, मैंने खैर फिर भी इसको अच्छे से वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसकी जगह चेंज करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको मैंने कहाँ रखा, क्या क्या चीज़ें इस पर मैंने प्लेस करनी है, तो छोटी मोटी चेंजेस करूँगी। अच्छा ये भी देख लें, ये चाइना मार्केट से जो आपने $1 शॉप से चीज़ें ली होती हैं और जो अच्छी क्वालिटी में ली होती हैं, फ़र्क आप देख लें, खुद ही आपके सामने है। अभी मैंने रिसेंटली बाई की थी, 3 का सेट था, तीनों ख़राब हो गई, टूट गई। राइट साइड पे एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लो, ये ख़राब नहीं होगी, ये किसी को आप दे दें, इसको कुछ होगा नहीं राइट वाली को। तो बस ये सारा डिफरेंस होता है। लेकिन ठीक है, जो जहाँ पे चीज़ समझ आए, मैं कहती हूँ बचत भी करें, लेकिन सोच समझ के, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खैर रात हो गई थी चीज़ें समेटते समेटते, बस ये बच्चों को भी मैं साथ कह रही थी, करो चलो शाबाश काम। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट आपने ज़रूर करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आ रहे हैं जी। टेक केयर।